पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। यहां भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चली गई। वहीं प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। देश के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मनाते दिखे। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ओर से ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर 4 अगस्त से शुरू हुई हिंसा में कुछ घंटों के अंदर ही 300 लोगों की मौत हुई और अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में बीते महीने विवादास्पद कोटा प्रणाली पर ढाका विश्वविद्यालय में छात्र कार्यकर्ताओं की पुलिस और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इन विरोध प्रदर्शनों में भीड़ बढ़ने लगी और हिंसा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाने का फैसला दिया तो चीजें ठीक होती दिखी, लेकिन 4 अगस्त को हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और चीजें शेख हसीना के हाथ से निकलती चली गईं। 4 अगस्त को ही अलग अलग हिंसक घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इससे पहले भी कई बार बांग्लादेश में इस मुद्दे पर हिंसा भड़क चुकी है। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी और अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। अब तक हिंसक घटनाओं में करीब 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया और कई वाहनों को जला दिया। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दिया था। अब शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं, जबकि सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है।